अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आईटी एजुकेशन की तरफ से मैं हूं सजीवेद भट्टी। डियर व्यूअर्स, जिस तरह के प्रोफेसर हबीबुल्लाह कमर ने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपने कोर्स का बकायदा एक फ्री कोर्स का आगाज कर दिया है, हम आपको आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से ये भी बताएंगे कि आपका चैनल किस तरह से आप बनाएंगे यूट्यूब चैनल को, उसके बाद आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे, फिर उस यूट्यूब चैनल को आपके ऊपर आप किस तरह से अपना कंटेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद आप किस तरह से कीवर्ड सर्च करके उस कंटेंट को अपना कमाने का जरिया बना सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्रोफेसर हबीबुल्लाह कमर कहा करते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल करने के लिए आपको 1 साल का सब्र दरकार है और 1 साल की कंटिन्यूअस मेहनत दरकार है। अगर आप 1 साल का सब्र और कंटिन्यूअस मेहनत के साथ अपने चैनल को चलाते हैं तो ये यकीनन 1 साल के बाद आपकी एक इनकम का जरिया बन सकता है और आप यूट्यूब से पाकिस्तान में रहते हुए यकीनन पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलें, सबसे पहले हम अपना यूट्यूब अकाउंट बनाने की तरफ चलते हैं। तो आपने जैसे ही आपने अपना जीमेल अकाउंट डाला और जीमेल अकाउंट डाल के आप जब यूट्यूब के ऊपर आएंगे तो आपने यूट्यूब से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की सेटिंग आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएंगी और यहाँ पे देखें कि इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस के अंदर देखें, सबसे पहले यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स लिखा हुआ है। ये तो वो एग्जिस्टिंग चैनल है ना जो यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से रिलेट करके बना दिया। अगर आपको ये चैनल की जरूरत नहीं है, आप नया चैनल बनाना चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल आके क्रिएट न्यू चैनल करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू चैनल करेंगे तो यूट्यूब गूगल के साथ कोलैबोरेट करके आपसे पूछेगा कि ब्रांड का नेम और सारी जो है ना उसके क्रेडेंशियल्स पूछना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप वो क्रेडेंशियल्स देते जाएंगे ये प्रोसेस आगे प्रोसीड करता जाएगा। जिस तरह के अब हम यहाँ पर कोई भी नाम, जिस तरह ये वे रिएक्शंस नाम है, अगर आप अपना चैनल रिएक्शंस, ये प्रोफेसर साहब ने बड़ा क्लियर कट तौर पे आपको पहले अपनी एक वीडियो में बता दिया है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल की डोमेन को कैसे चूज करना है। अब देखें कि वो इंटरटेनमेंट की डोमेन हो, वो एजुकेशन की डोमेन हो, वो कुकिंग की डोमेन हो, वो गेमिंग की डोमेन हो, तो ये आपने अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है कि आप कौन सा चैनल या फिर आप डोमेन के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप उसके अंदर काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कुछ डोमेन्स हैं जिनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा काम हो चुका है, तो वो देर आए दुरुस्त आए आपको जो है उसका वन डे आपको उसका जो फ्रूट है या फ्रूटफुल उसके जो नताइज हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह अब यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया है ब्रांड अकाउंट नेम के नाम से, और जब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये आगे ले जी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो गूगल ये पूछता है कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कीजिए। जब तक आप ये चीज इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, अब तो ये बिल्कुल आगे नहीं जाता प्रोसेस इस स्टेप को किए बगैर, वरना पहले तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते थे। तो होता क्या था कि जब आप इस स्टेप को स्किप करते थे, अपने चैनल को वेरीफाई नहीं थे करते, जब तक आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं थे करते तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका चैनल जो है यूट्यूब ऑटोमेटिकली डिसमिस कर देती थी, उसको खत्म कर देती थी। मेरे साथ खुद ये 2 दफा हो चुका है। मैंने 2 दफा एक चैनल बनाया, दोनों दफा अलग-अलग नेम से बनाया और दोनों दफा मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया अपने मोबाइल अकाउंट के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, तो जिसकी वजह से मुझे अगले दिन ही उस अकाउंट की डीएक्टिवेशन का सामना करना पड़ा, उस ब्लॉक होने का और सस्पेंड होने का और खत्म होने का सामना करना पड़ा। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना जरूरी है। तो सबसे पहले अब अपना जो फोन नंबर है वो देना है, मतलब कि जो भी आपका फोन नंबर है 0332 या 0334 या 0333 या 0321 और आगे 11 डिजिट्स का कोड देना है। और उसके बाद आपने यूट्यूब से कहना है कि मुझे टेक्स्ट मैसेज करो या एसएमएस करो, ये एक कोड आप
जनरेट करके आपके मैसेज के ऊपर या आपके नंबर के ऊपर या आपको कॉल करके आपको देगा, जिसको आगे एडिट कर एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने अकाउंट को बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं और बड़े उस अकाउंट के अंदर अपना कंटेंट डालना शुरू कर सकता है। और वेरीफाई मैंने इस वजह से नहीं था किया क्योंकि जो मैंने ट्यूटोरियल देखा था उसके अंदर ये चैनल बनाना तो दिखाया गया, बताया गया था, सिखाया गया था, लेकिन उसको वेरीफाई करना सिखाया नहीं गया था। तो जनाब अब आपने यहाँ पर अपना नंबर देकर यहाँ पे अपना टेक्स्ट मैसेज देकर यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो डियर व्यूअर्स, जिस तरह के मैंने दोस्तों जब मैंने उसको कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे नंबर के ऊपर जो मैंने अपना नंबर डाला था, जो अब आप भी अपना फोन नंबर डालेंगे तो उसके ऊपर एक कोड यूट्यूब की तरफ से भेजा गया, गूगल की तरफ से भेजा गया। अब आपने सिंपल उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने पुट कर देना है और कंटिन्यू का बटन दबाना है। आपको यहाँ पर अगर कोई मसला आता है, मतलब कि अगर आपको कोड नहीं मिलता, अगर आपका कोई कभी कभार यहाँ इनका इतना सिस्टम काफी बिजी होता है कि आपको जो कोड है वो टाइम के ऊपर नहीं मिलता या उसी वक्त नहीं मिलता, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको ये कभी कभार जो है ना 15 मिनट से ज्यादा का टाइम ले जाता है कोड आना। अब अमूमन इस तरह होता नहीं है, विद इन 1 मिनट आपको ये कोड जो है वो डिलीवर हो जाता है। अगर बिलफर्ज ये कोड डिलीवर ना हो तो आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने ट्राई अगेन को क्लिक कर देना है, ये फिर एक कोड जनरेट करके आपको सेंड कर देगा। हमेशा कन्वर्टेड नंबर्स को डालने से गुरेज किया कीजिए कि जो नंबर्स जिनका नेटवर्क जो है वो चेंज हुआ होता है और उनका नंबर जो है वो डोमेन कोई और होती है और नेटवर्क कोई और होता है। जिस तरह कि अब मेरे पास यूफोन का नंबर था और मैंने टेलीनॉर के ऊपर कन्वर्ट करवा लिया, तो ये कन्वर्टेड नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर डालने से गुरेज किया करें। कभी कभार इन कन्वर्टेड नंबर्स के ऊपर जो है मैसेज डिलीवर नहीं हो, जो यूजर है वो समझता है कि पता नहीं क्यों मेरे नंबर पे मैसेज नहीं आ रहा। तो जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ले जी कॉन्ग्रेचुलेशन जी, हमारा चैनल यूट्यूब का क्रिएट हो चुका है। ये देखें जी, यूट्यूब ने हमारा चैनल क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आपने अपने यूट्यूब चैनल का लोगो, अपने यूट्यूब चैनल की फोटो, अपने यूट्यूब चैनल की कवर फोटो और उसके कंटेंट के बारे में सोचना है। अब चैनल तो आपका बन गया है, अब आपने मजीद इनकी दूसरी चीजों के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपने जाना है अपने चैनल को जो है ना वो कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का बटन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें, अब यहाँ पर आके आपने चैनल की अपने डिस्क्रिप्शन देनी है जी, आपका चैनल किस लिहाज से आपने अपने चैनल की ये वीडियो बनाई है। ये अब मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दी है कि दिस इज ए रिएक्शन चैनल, this channel will provides reactions on various Pakistani Hollywood and Indian movies, trailers, as well as TV serials which are publishing all around the world। ले जी, ये मेरे चैनल की होगी डिस्क्रिप्शन। आपने इस चैनल की ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको निहायत ही सोच समझ के यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल चैनल है, ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल चैनल की डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैंने इसको जरा शॉर्ट भी लिखा और बस आसान भाषा के अंदर लिख दिया। अब जब आप ये चाहते हैं कि आपकी जो चैनल की डिस्क्रिप्शन हो या कोई भी जो देखने वाला है या कोई भी जो व्यूअर है वो जब आपके चैनल के ऊपर आए तो वो
सबसे पहले ये देखना चाहेगा कि आपका चैनल है किस बारे में। अगर तो वो पाकिस्तानी हुआ या सब कॉन्टिनेंटल बंदा हुआ तो वो आपके चैनल की कवर फोटो है या आपके चैनल की जो चैनल आर्ट जिसको कहते हैं कवर फोटो को, और आपके चैनल का जो लोगो है उसको देखकर समझेगा कि आपका चैनल किस हवाले से है। अगर तो कोई इंटरनेशनल बंदा हुआ या कोई वो जिस तरह फॉरेन के जिस तरह अमेरिका वगैरह, तो वो ज्यादातर वो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना पसंद करते हैं। तो जब आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन को भी लिख देंगे और उसके अंदर आप उन स्पेसिफिक टैग्स को भी डालेंगे, कीवर्ड्स को भी डालेंगे कि जिस कीवर्ड के हवाले से आपने अपना चैनल बनाया है। जिस तरह हमारा चैनल है रिएक्शंस का, तो हम रिएक्शन के हवाले से जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनकी रिसर्च करेंगे, और ये कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है ये हमने अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया है। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दूंगा, आप वहां जाकर उसकी कीवर्ड रिसर्च को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जब चैनल डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली तो अब हमने क्या करना है जी, चैनल की फोटो ऐड करनी है। तो चैनल आइकन को ऐड करने के लिए आपने सिंपल इस पेंसिल आइकन को क्लिक करना है, इस पेंसिल को क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट का बटन दबाना है। जब आप एडिट के बटन को दबाएंगे तो आप अपने चैनल का आइकन जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली लोगो होता है। लोगो आपने अपने चैनल का बनाना है या आप किसी से बनवा लें। अगर आपने बनाना है तो ये भी आसान है, अगर आपने किसी से बनवाना है तो वो भी आसान है। आजकल सस्ते में लोगो बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपने लोगो को बनाना है। तो लोगो की सबसे ज्यादा बड़ी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि लोगो को देखते ही आपका चैनल किस हवाले से है या आपका चैनल का किस मकसद क्या है या आपके चैनल के ऊपर आपके चैनल का टॉपिक क्या है वो सबको समझ आ जाना चाहिए। बगैर वीडियो बगैर किसी कंटेंट को पढ़े आपके लोगों को देखकर अगर कोई ये समझ जाता है कि ये चैनल किस बारे में है या ये चैनल रिएक्शन का चैनल है तो आपका लोगो बिल्कुल ठीक है। तो जी अब यहाँ पर मैं एक फर्जी सी तस्वीर अपलोड करके सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह यहाँ पर, अब देखें ये IT एजुकेशन का मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है। मैंने इसको उठाकर जनाब मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया। तो ओपन करके अब ये जो मेरी लोगो है या आइकन इमेज है ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब ये मुझसे पूछेगा आपने इसको क्रॉप करना है या मतलब कितना हिस्सा आप चाहते हैं कि इसको रखा जाए। तो मैं जी ये वाला हिस्सा रख देता हूँ और इसको बाद डन करता हूँ। जब मैं इसको डन करूंगा, डन करने के बाद जी ये मेरी यहाँ पर जो आइकन है वो लग गई, ये देखेंगे अब ये मेरे चैनल का आइकन यहाँ पर लग चुका है। और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा और अपने YouTube चैनल को फिर से रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से अब मैंने इस कवर फोटो, जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं और आप अपनी प्रोफाइल फोटो के पीछे अपनी कवर फोटो लगाते हैं, इसी तरह ही आपने अपने YouTube चैनल का जब आइकन लगा लिया, आपने अब उसके बाद अपनी चैनल की कवर फोटो लगानी है जिसे YouTube की भाषा में चैनल आर्ट कहते हैं। जब आप चैनल आर्ट को ऐड करेंगे तो आपने क्लिक करना है क्लिक ऑन दी चैनल आर्ट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये एक चीज बड़ी मजेदार बताता चलूं कि जो चैनल आर्ट है ना वो ये डिमांड करता है YouTube के कोई ना कोई HD इमेज हो या इमेज जिसको रेजोल्यूशन है वो ब्रेक ना हुई हो। लाइक जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर कोई HD वीडियो को जब शेयर करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन या उसके पिक्सल जो है वो टूट जाते हैं क्योंकि व्हाट्सएप उसको कंप्रेस करके आगे सेंड करता है। जिस तरह अब ये मैंने यहाँ से कंप्यूटर से फिर मैं कोई ना कोई फोटो लूंगा, लेकिन अभी इन्होंने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो चुनाचे अब हम यहाँ पर ये इमेज चूज कर लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही ये अपलोड होगी, ये देखें जी, the photo you upload is too small, it must be at least 2048 pixels wide and 1152 pixels tall। मतलब कि ये इतनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होनी चाहिए कि ये जो है ना जब YouTube के ऊपर अपलोड हो तो इसके पिक्सल्स फटे ना। तो इस वजह से आपने कोई भी HD फोटो जो आप अपने कवर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं आपने वो लगानी है। या अगर आपके पास कोई HD फोटो नहीं है तो आप उसको सिंपल पेंट के अंदर जाकर रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद उसके पिक्सल्स आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये आपकी जो चैनल आर्ट है वो अपलोड हो जाएगा।
देखें जिस तरह जी हमारे दी IT एजुकेशन ये जो चैनल है इसके ऊपर चैनल आर्ट बड़ी अच्छी लगी हुई है। आपका भी जब आप अपने चैनल आर्ट को अपलोड कर देंगे तो आपका आइकन भी इस तरह शो होगा और आपका चैनल आर्ट भी इस तरह शो होगा। अब अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमने अपने चैनल है उसके ऊपर हमने कुछ सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शन से मुराद के आपने वेबसाइट देखी हो तो उसके अंदर सेक्शंस आते हैं। अब ये देखें जिस तरह ये एक अपलोड का सेक्शन है, उसके बाद ये कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का सेक्शन है, फिर ये MS ऑफिस का सेक्शन है। तो ये सारे आपने अगर सेक्शन ये देखें विंडोज ट्रिक्स का ये एक अलग से सेक्शन है। तो अगर आपने इस तरह का कोई भी सेक्शन ऐड करना है, सेक्शन से मुराद एक एरिया होता है जिसके अंदर आप अपनी पसंद का आप उसके अंदर कोई ना विजिट ऐड करते हैं। विजिट से मुराद कोई भी बटन हो गया, कोई भी प्लेलिस्ट होगी, कोई भी वीडियो होगी, कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज है आपने अगर ऐड करनी है तो आप उस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपका थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप अगर आपका वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको जिस तरह आप वर्डप्रेस में जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पहले सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन के अंदर फिर आप पिक्चर्स वगैरह या कुछ चीजें वगैरह डालते हैं। तो आपने अब सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है कि ऐड इस सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने सेक्शन को बनाना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको अब ये नजर आ रहा है कि सेक्शन के ऊपर जब आपने क्लिक किया और उसके बाद अब आपने यहाँ पर कंटेंट का बताना है कि आपने अपनी जो पॉपुलर अपलोड्स हैं वो रखनी है। पॉपुलर अपलोड्स का मतलब कि जिन वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा आपके व्यूज आए हैं या आपने जो आप आम रूटीन के अंदर अपलोडिंग कर रहे हैं आपने वो रखनी है, या आपने पोस्टेड वीडियो जो आपने पहले से पोस्ट की हुई है वो रखनी है, या आपने लाइव नाउ का सेक्शन यहाँ बनाना है। मतलब लाइव नाउ से मुराद ये एक फीचर है यूट्यूब का जिसके अंदर आप लाइव आ सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर और आप लाइव बैठकर यहाँ से वीडियो चला सकते हैं और उसके ऊपर आप लाइव स्पीक और वीडियो को अपलोड किस तरह करना है, वीडियो के टैग्स को कहाँ पर डालना है और वीडियो के जो लाइव वीडियो का फीचर किस तरह यूज करना है और जो बाकी सारे यूट्यूब के फीचर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो या इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन नजर आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।